कि पंडित जी धर्म क्या है? धर्म का जो सरल शब्दों में उत्तर है, धर्म धारण करने योग्य, धारण करने वाली चीज़ जिसको धारण किया जाए। तो धारण करने के लिए क्या हम सिर्फ धारण करते हैं या समग्र मनुष्य मात्र वो धारण करते हैं? तो धर्म जब धारण करने योग्य है, इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म है, न कोई जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय। तो मनुष्य मात्र के लिए धर्म है, जिसके लक्षण गिनाते हुए मनु महाराज ने लिखा है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं कि ये 10 लक्षण जिनके अंदर में, जिस मनुष्य के अंदर में, जिस मानव के अंदर में दिखलाई दे वो धार्मिक है। अब जिसके अंदर में ये 10 लक्षण दिखलाई दे, लेकिन मनु महाराज ने ये नहीं कहा कि ये लक्षण आर्य समाजियों में दिखाई दे, हिंदुओं में दिखाई दे, सनातनियों में दिखाई दे, भारतीयों में दिखाई दे, नहीं, मनुष्य मात्र के लिए। क्योंकि धर्म जो होता है वो ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं होता। अब इसमें मैं एक एक करके आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि ईश्वर प्रदत्त क्या है और व्यक्ति विशेष द्वारा क्या है। तो ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सामान पहले है, ज़रूरत बाद में है। जैसा देखने से पहले सूरज है, क्योंकि अगर पहले इंसान आते धरती पर, सूरज नहीं है तो देखना इंसानों के लिए संभव नहीं होगा, इंसान नहीं, किसी प्राणी के लिए। इसलिए परमात्मा का बनाने का भी सिस्टम देखिए, ये तो वाकई में दुनिया वालों ने इस पर विचार नहीं किया। दुनिया के लोग कुरान जैसे अंधकारमय किताब के पीछे पड़े हैं, बाइबल जैसा अंधकारमय किताब के पीछे पड़े हैं, मानव द्वारा निर्मित जिसको किया गया उसको धर्म बोल रहे हैं। मैं एक एक करके प्रमाण दे रहा हूँ। देखना कि ईश्वर प्रदत्त सूरज है, तो सूरज पहले है, देखना बाद में है, अर्थात देखने से पहले सूरज है, प्यास से पहले पानी है, प्यास से पहले पानी है, क्योंकि परमात्मा इसीलिए पिता कहा गया। और पिता हमारे पालयति था, पिता जो पालते हैं, जो पालन करते हैं, उनका नाम पिता होता है। पिता के माने केवल जन्म देने वाला नहीं, यहाँ पालयति था पिता, जो पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनका नाम पिता है। इसीलिए परमात्मा को पिताओं का भी पिता कहा गया है, परम पिता है। तो प्यास से पहले पानी है, भूख से पहले खुराक है। कैसा? जब माँ के शिकम में बच्चा आ जाता है, उदर में, माँ के उदर में बच्चा आ जाता है, तो माँ के शिकम में परमात्मा दूध भेज देते हैं। यानी बच्चा के जन्म लेने से पहले उसका खुराक है, उसके दूध पहले आ गया। तो भूख से पहले खुराक और चलने से पहले धरती, क्योंकि अगर धरती न दे तो कहाँ पैदा करते, कहाँ चलते, कहाँ फिरते, इसलिए धरती पहले। तो धरती में चलने के लिए ज्ञान दिया परमात्मा, तो उस ज्ञान को वेद कहा जाता है। जैसा जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये जान रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ किसी कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। अब कैमरा के सामने बोलने के लिए कैमरा के तरफ मेरा मुंह होना चाहिए, ये ज्ञान है जी। ये ज्ञान है कि कैमरा के तरफ अगर मैं मुंह ना करूँ तो कैमरा में मेरे फोटो को सही रूप से, सुचारू रूप से दिखाना संभव नहीं होगा। ये ज्ञान है। और कर्म जो इस रिकॉर्डिंग की जा रही है वो कर्म है, इसीलिए ज्ञान पहले है, कर्म बाद में है। तो ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, ईश्वर प्रदत्त जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सामान पहले है, ज़रूरत बाद में है। लेकिन इसको लोगों ने नहीं माना, नहीं जाना।
उदाहरण के रूप में जो धर्म के नाम से बखेड़ा हुआ है, खास तौर से किसी और देश में हो या ना हो, लेकिन भारत में है, तो बौद्धिस्टों को भी बौद्ध धर्म कहा जाता है। अर्थात महात्मा बुद्ध के द्वारा जो संचालन किया हुआ है, चलाया हुआ है, उसको धर्म के नाम से बोला गया। अब धर्म अगर बौद्ध है, बौद्धिस्ट अगर धर्म है, तो जब इनका जन्म लिया था तो बौद्धिस्ट कहाँ थे? बौद्ध धर्म कैसे था? उससे पहले जो लोग थे वो धर्म से वंचित थे। तो ये व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ है। जो आदमी द्वारा चलाया होगा वो धर्म नहीं होगा, वो मत कहलाएगा, पंथ कहलाएगा, मज़हब कहलाएगा, रिलीजन कहलाएगा। मज़हब के माने धर्म नहीं है। इस्लाम वाले उसको दीन बोलते हैं। अब दीन है या रात है, वेद के सामने टिक नहीं पाएगा, ना मैं टिकने दूंगा। दीन के माने धर्म नहीं है, दीन के माने भी मज़हब है। मज़हब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, ईश्वर प्रदत्त नहीं। इसलिए मैं उसका प्रमाण पूरा प्रस्तुत करके दे रहा हूँ आपको कि बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, या बुद्ध के काल में जब तक वो सिद्धार्थ थे तब तक भी बौद्धिस्ट नहीं था। अर्थात सिद्धार्थ को वैराग आया, वो निकल पड़े, तपस्या करते रहे, सुजाता हलवा बना करके लाई, पायस बना करके लाई, महात्मा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहले बीन की तार को इतना ना कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना वो चीज़ में जो बजना बंद कर दे, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। बड़ी लंबी कहानी है। तो उस हलवा का सेवन करने के बाद फिर तप में मग्न हुए। काफ़ी अरसा के बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा। उन्होंने दुनिया वालों को बौद्धिस्ट बनाया, बौद्धम शरणम गच्छामि ये नारा लगवाया। तो इससे ये साफ पता लगा कि बुद्ध के आने से पहले धरती पर कोई भी बौद्धिस्ट नहीं था। ठीक यही प्रमाण है कि महावीर स्वामी से पहले धरती पर कोई भी जैनी नहीं था, जबकि इनके सबसे पहले गुरु जो थे, जिनका नाम ऋषभदेव था, ऋषभदेव ने किसी को जैनी नहीं बनाया। जैसा गुरु नानक देव जी ने भी किसी को सिख नहीं बनाया। सिख बनाया अगर तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया। तो गुरु गोविंद सिंह का जो सिख बनाने का उद्देश्य था, जो पंच प्यारा बनाए गए थे, वो पंजाब के नहीं थे, कोई उड़ीसा का था, कोई दिल्ली का था, तो कोई और प्रांत का था। ये पांच प्यारे जो बनाए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपने को प्राणों की बाजी कौन लगा सकता है, वो उनकी भी बात थी। तो उन्होंने सिख भाई खालिस माने होता है प्योर, शुद्ध। तो उन्होंने फौज तैयार किया था वैदिक धर्म की रक्षा के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महावीर स्वामी ने दुनिया वालों को जैनी बनाया। अगर महावीर स्वामी का आज तक आगमन न हुआ होता, धरती पर कोई भी जैनी कहाँ होता। ठीक यही प्रमाण है कि हजरत ईसा मसीह भी दुनिया में आए, उन्होंने दुनिया वालों को अगर बनाया तो ईसाई बनाया। अगर ईसा मसीह का आगमन आज तक न हुआ होता, धरती पर एक भी कोई भी ईसाई नाम लेवा नहीं होता। ठीक यही प्रमाण है, हजरत मोहम्मद साहब आए, अब आने के साथ ही इस्लाम नहीं आया। जब उनको नबूवत मिली तब उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। और कुरान साक्षी है, जो IRF वाले मेरे नाम से गलत प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर शब्द आया है, पारा नंबर 7 सूरह आराम आयत नंबर 14 में, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। तो मैंने सुदर्शन चैनल में बैठकर वाव को छोड़ दिया था। तो वाव को छोड़ देने से कोई पाप नहीं बना, कोई गुनाह नहीं बना। वाव के माने होता और, मैं तो उनको बचा के बोला हूँ। फिर भी वहाँ क्या कहा गया कि ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ और मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ। तो और उन्होंने अपने लिए कहा कि और मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम से बढ़ कर के शिर्क करने वाला धरती पर कोई नहीं है। शिर्क माने होता शरीक बनाना। किसका शरीक बनाना? अल्लाह का शरीक बनाना, अल्लाह का साजी ठहराना। तो अल्लाह का साजी कौन ठहराया? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान के ज़ुबान से अगर झाग निकल कर वो मर जाता है, वो मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले। अर्थात मोहम्मद को अल्लाह का रसूल जब तक नहीं मानेगा तो वो मुसलमान नहीं बन सकता। तो मोहम्मद का नाम अल्लाह के नाम के साथ जोड़ना क्या ये शिर्क नहीं है? अब वेद में हजारों मंत्र है, परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा।
एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो सृष्टि के रचनाकार है, सृष्टि के रचयिता हैं, और सृष्टि की रचना के बाद उसको स्थिति में लाया, और इसका प्रलय करता भी वही है। मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फलदाता भी वही है। और वो कितना है? बोले एक है। वेद में और न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते, न पंचमा न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते, न अष्टमा न नवम न दसमा प्युच्यते। यानी 10 तक गिनाते हुए कहा, ऐ दुनिया के लोगों, वह परमात्मा एक है। वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है। कितना है? कि वो एक है। तो उस परमात्मा के साथ किसी का नाम जुड़ा? बोले नहीं, परमात्मा के नाम जुड़ने से परमात्मा का शरीक बन जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, कुरान साक्षी है। ये पहला कलमा है, और दूसरा कलमा शहादत बोला गया। शहादत के माने होता है गवाही देना। गवाही कौन दे रहा है? इंसान। इंसान गवाही क्या दे रहा है? कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जबकि इस कलमा शहादत के इस कलमा को ही जाकिर नाइक शुद्ध नहीं पढ़ा, वहाँ शीन को सीन बोला और हे को हजम कर दिया। वाव के न बोलने से कोई पाप नहीं है, वो और शब्द आया, मोहम्मद अपने लिए कहा, लेकिन यहाँ शीन को सीन पढ़ा जाए और हे को हजम कर दिया जाए, तो क्या गलती है? इस्लाम जगत के विद्वान इस पर विचार करके बताएं। मैंने निवेदन किया कि ये कलमा शहादत, शहादत के माने गवाही देना। कौन गवाही दे रहा है? इंसान। क्या गवाही दे रहा है? कि मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी उपासना के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और गवाही देता हूँ, जबकि वेद में आया है कि मैं साक्षी प्रदान करता हूँ परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। लेकिन कलमा का इस जुमला यहाँ इस हिस्सा तक पढ़ते पढ़ते कोई मुसलमान मर जाता, मुसलमान नहीं होगा। कब तक? जब तक वो ये ना कह ले व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। ये गवाही देना पड़ेगा। एक गवाही दिए बिना वो मुसलमान नहीं बन सकता। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने भी जिक्र फरमाया वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अगर मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे हबीब को पहले पाओ। मोहम्मद को पाए बिना कोई भी मुसलमान अल्लाह को नहीं पा सकता। ये बिल्कुल, इसीलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबिलिल्लाह। कुरान कहता है कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो मोहम्मद वसीला है। लेकिन वैदिक धर्म में खूबी की बात यह है कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो परमात्मा को जानिए पहले। उसको जाने बिना उसका पाया जाना संभव नहीं है। अगर उसको जान गए तो उसको आप पा सकते, बिना जाने पाना संभव नहीं होगा। तो ये जितने भी रिलीजन हैं, इनके मतांतर के जन्मदाता को हटा देंगे, वो अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन खूबी वैदिक धर्म में ये है, राम को हटाइए, कृष्ण को हटाइए, यहाँ कोई अंतर नहीं आया है, ना आना संभव है। राम जब धरती पर नहीं आए थे उससे पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार था, उन महापुरुषों के काल में रहा। आज वो लोग नहीं है, आज भी वो बरकरार है। ये है धर्म। तो मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक होता है और मत मतांतर मजहब अनेक होते हैं जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। ये जितने भी मत मतांतर हैं वो सब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया है, परमात्मा के द्वारा नहीं। परमात्मा के द्वारा स्थापित धर्म होता है जिसके संदर्भ में मैंने बोला है। पंडित जी आपने